धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो नवरात्रि का प्रथम दिवस है, लेकिन जब आप इसे सुनेंगे तो दूसरे दिन आपको वीडियो मिलेगा नवरात्रि का द्वितीय। बहुत से लोग व्रत रह करके भगवती की आराधना कर रहे हैं। शाक्त मतानुसार भगवती ने ही पहले ब्रह्मा को पैदा किया और कहा कि सृष्टि के विस्तार के लिए मुझसे विवाह कर लो। ब्रह्मा ने कहा कि आप मेरी जननी हैं, माँ हैं, तो मैं माँ से कैसे विवाह कर सकता हूँ। तो उसने ब्रह्मा को भस्म कर दिया भगवती ने। फिर शंकर को पैदा किया, शंकर ने भी यही उत्तर दिया, शंकर को भी भस्म कर दिया। फिर भगवान विष्णु को पैदा किया, तो भगवान विष्णु थोड़े समझदार निकले इन लोगों से। उन्होंने कहा कि आप हम ही को पैदा की है कि हमसे पहले भी किसी को पैदा की है। क्या नहीं, तुमसे पहले दो को पैदा किए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उनको भस्म कर दिया। तो उन्होंने कहा कि स्मशान में तो बैठ के शादी अच्छी लगेगी नहीं, इसलिए उन लोगों को भी फिर से जिंदा कर दो भगवती। जब आप पैदा कर सकती हो तो जिंदा भी कर सकती हो। तो भगवती ने दोनों को जीवित कर दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देखिए, आप एक हैं, हम लोग तीन हैं, तो कृपया 3 रूप धारण करें न, ताकि हम तीनों लोग विवाहित हो जाएं। तो भगवती ने 3 रूप धारण किया। सरस्वती बन के ब्रह्मा के साथ हो गई, और परम्बा भगवती, आद्या शक्ति दुर्गा या पार्वती जो कह लीजिए, बन करके शिव जी के साथ हो गई, और महालक्ष्मी बन करके भगवान विष्णु के साथ हो गई। तो ब्रह्मा जो हैं सृजन के देवता हैं, और सृजन जो है बिना ज्ञान के होगा नहीं है। तो ब्रह्मा का मूल जो है शक्ति सृजन, वो सरस्वती माँ है। अगर सरस्वती माँ अपनी कृपा हटा लें तो ब्रह्मा कुछ भी नहीं रच पाएंगे। और शिव संहार के देवता हैं, लेकिन वो संहार किसके बल पर करते हैं? भगवती के बल पर करते हैं। शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी के पहले ही श्लोक में कहा कि यदि ब्रह्म शिव शक्ति से युक्त हैं तब तो सब कुछ करने में समर्थ हैं, लेकिन जब शक्ति का युक्त नहीं रहते हैं तो शव हो जाते हैं। ये शक्ति का महत्व है। विष्णु भी महालक्ष्मी के बल पर ही पोषण करते हैं। अगर लक्ष्मी न रहे, मतलब आपके पास धन संपदा न रहे, तो बिना भोजन के आप मर जाएंगे। तो इन तीनों देवियों को प्रसन्न करने का, इनकी कृपा आप पर बनी रहे, एक मंत्र जिसे नवारण मंत्र कहते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये। विच्चय लिखाएगा, लेकिन विच्चये पढ़ाएगा, ध्यान रहे इस बात का। ए नहीं, एम अनुस्वार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं, अनुस्वार का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, तब मंत्र शुद्ध रहेगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये तीनों बीज मंत्र इसमें आ गए हैं। ऐं ह्रीं क्लीं। ऐं मतलब सारस्वत बीज, ज्ञान का बीज, विद्या का बीज। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसी तरह से ह्रीं माया बीज है। तुष्टि रूपा, पुष्टि रूपा, सब भगवती वही हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और क्लीं बीज, काम बीज, शक्ति, पुरुषार्थ,
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और तीनों मिला के बन जाती हैं जगदम्बा पराम्बा, सबको गर्भ में धारण करने वाले, पूरे ब्रह्मांड को, फिर पूरे ब्रह्मांड को प्रकट करने वाली, ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी प्रकट करने वाली, और इनका दायित्व सब करके और तीन रूप धारण करके इनके साथ बैठ करके जगत का संचालन करने वाली। तो या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और असुरों के संहार की भी कथा आप लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते होंगे, देवी भागवत, तो इतना विशाल है ना, वो सब के बस की बात नहीं है। उसके लिए पूरा 9 दिन का अनुष्ठान और कम से कम 7 घंटा रोज अगर कहा जाए तो जाके जैसे तैसे पूरा हो पाता है। लेकिन दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का 700 श्लोक लेकर के बना दिया गया है, तो लोग उसी का वाचन पाठन नवरात्र में करते हैं। आज हम आप लोगों को देवी भागवत से महिषासुर वध की कथा को संक्षेप में सुनाएंगे। संक्षेप में इसलिए उसमें तो बहुत विस्तार से दिया है, उसी को करने लगे तो पूरा नवरात्र बीत जाएगा, आधा घंटा कहना होता है। तो जन्मेजय व्यास जी से पूछते हैं, प्रभु ये महिषासुर कौन था, कहाँ से उसको इतनी शक्ति मिल गई कि सारे देवताओं को पराजित कर दिया, और फिर भगवती ने उसका कैसे संहार किया, उसकी उत्पत्ति, उसका विकास, उसका विनाश, इसको विस्तार से समझाने की कृपा करें। तो जन्मेजय जी के ऐसे पूछने पर व्यास जी उनको बताते हैं कि राजन, रंभ और करम्भ नाम के 2 दैत्य थे, धनु और मनु। ये 2 संतति धाराएं चली, मनु से मानव, धनु से दानव। अब आजकल जो है दानवों का वर्चस्व है, क्योंकि साफ साफ जो मनुवादी हैं, उनको मनु के संतान हैं, उनको मनुवादी कह के गाली दी जाती है। तो 2 ही भाई संतति धारा है, मनुवादी धनुवादी, मनु से मानव, धनु से दानव। और आपको अगर मनुवादियों से इतनी घृणा है तो इसका मतलब आप क्या हो आप। लेकिन जो अपने को कट्टर सनातनी मानते हैं वो भी राजनीति बस कहते हैं कि नहीं हम मनुवादी नहीं हैं। विचित्र स्थिति है। अपने पूर्वजों को हम नकार देते हैं, मनु हमारे पूर्वज नहीं थे, तो इसका मतलब धनु हमारे पूर्वज थे। तो बोलो गौरव से कि हम दानव हैं। देवासुर संग्राम में क्या है वेदों में है? देवताओं और दानवों में युद्ध होता है किस चीज को लेके? मात्र आचरण को लेके। वे गोमांस भक्षी थे, वो गौओं को चुरा चुरा कंदराओं में बंद कर देते थे। तो हमारे देवता युद्ध करके कंदराओं से गौओं को मुक्त करते थे। आज भी देखो गाड़ियों में कैसे गौ का मुंह बांध करके कैसे ले जाते हैं सब। और हमारे गोरक्षक जो है, पुलिस नहीं पकड़ती है, हमारे गोरक्षक पकड़ लेते हैं। पुलिस क्यों नहीं पकड़ती है? आप अच्छी तरह जानते हैं। आज भी दानव मानव की लड़ाई चल रही है। तो धनु से 2 पुत्र पैदा हुए, रंभ और करम्भ। लेकिन दोनों के संतानी नहीं थी। बहुत युग काल बीत गया, दोनों ने संतान रहे। तो पुत्रोत्पत्ति के लिए दोनों ने तपस्या करने का निश्चय ठाना। और करम्भ जो है वो जल में घुस करके, गले भर जल में घुस करके तपस्या करने लगा। और रंभ जो है एक बट वृक्ष के नीचे धूनी रमाया, चारों तरफ अग्नि चलाई और उसमें बैठ करके तपस्या कर, नहीं समझे, एक अग्नि में बैठ के तपस्या करने लगा, एक जल में बैठ के तपस्या करने लगा। और जब उनकी घोर तपस्या देखी तो इंद्र जी तो किसी की भी तपस्या देख के डर जाते हैं ना।
वो डर गए। अरे राम राम, इतनी घन तपस्या किए, सब तनके में ब्रह्मा जी प्रकट होंगे, उनसे से मनमाना वर मांगेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जो कर्म था, जल में घुस के तपस्या कर रहा था, तो इंद्र जी मगर का रूप बना के गए और उसका पैर पकड़ करके उसका काम तमाम कर दिए हैं। जल में रहे मगर से बैर वाली कहावत सुने हैं, जल में मगर की शक्ति ज़्यादा होती है, इसीलिए मगर का विष बना के गए और कर्म को मार डाले। रमन को जब पता चला कि मेरा भाई कर्म नहीं रहा, तो दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, तो मारे शोक के विह्वल होके रंभ ने भी तलवार निकाली और अब कहा कि अपनी गर्दन काट करके अग्निदेव को चढ़ा देंगे। मेरा भाई नहीं रहा तो हम रह के क्या करेंगे, अब पुत्र मिलके भी क्या करेगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी गर्दन काटने की कोशिश की, अग्निदेव प्रकट हो गए, उसका हाथ पकड़ लिए और उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम, हैं? आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई है, तुमको पुत्र, उत्तम पुत्र का वरदान मिलने ही वाला है, थोड़ी और तपस्या करो, ब्रह्मादेव प्रकट होंगे, मनोवांछित उनसे वरदान मांग लेना। रमन ने कहा कि नहीं, अगर आप दे सकते हैं मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, आप दे सकते हैं तो आप वरदान दे दीजिए मुझे पुत्र प्राप्ति की। अग्निदेव ने कहा ठीक है, जाओ, जिस भी स्त्री पर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी उसके साथ जब तुम संपर्क करोगे तो तुमको एक बड़ा ही बलशाली, तपस्वी, बलशाली पुत्र मिलेगा। तब रम ने आत्महत्या का विचार छोड़ के चल दिया वहाँ से। तो एक उसको बहुत यौवन में उन्मत्त भैंस दिखाई दी, उसी पर उसका मन आ गया। वो कामी आदमी, कुकर्मी आदमी, पाश्विक प्रवृत्ति के आदमी की यही हालत होती है। आज भी बहुत से लोग नशेड़ी गजेड़ी, अब देखो सांप के जहर से भी नशा कराते हैं लोग, तो मनुष्येतर जातियों से अपनी कामेच्छा की पूर्ति करते हैं। उसी तरह का वो था जो आज हो रहा है, उससे कोई आश्चर्य मत करना। तो उसने उस भैंस के साथ ही संसर्ग किया और उसके वीर्य से उस भैंस ने गर्भ धारण कर लिया। और वो भैंस उस विचरण कर रही थी वन में, तभी उस पर एक दूसरे भैंसे की नज़र पड़ी। वो भैंसा कामातुर होकर उस भैंस के पीछे दौड़ पड़ा। वो भैंस थी ही इतनी आकर्षक है। वो भैंस चिघाड़ती हुई वहाँ भागी जहाँ एक रंभ था। रंभ ने देखा कि इस भैंस के पीछे जो हमारे तेज से गर्भवती है, एक दूसरा भैंसा उसके पीछे पड़ा है। तो रंभ उस भैंसे के सामने आ गया और दोनों में बड़ा कठिन युद्ध हुआ। लेकिन वो भैंसा जो था वो बड़ा बलशाली था, उसने रंभ को मार डाला। फिर उस भैंस का पीछा किया तो भैंस भागती भागती जाकर के गंधर्वों की शरण में चली गई। एक गंधर्वों से और रंभ से बड़ी मित्रता थी। तो गंधर्वों ने कहा कि अरे ये मेरे मित्र की पत्नी है और गर्भवती है और एक भैंसा इसके पीछे पड़ा है, तो हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। बस गंधर्वों ने अपना तीर धनुष उठाया और भैंसे को जो हुंकारता हुआ चला आ रहा था उस भैंस के पीछे बाणों से बेच दिया और भैंसे की भी मृत्यु हो गई। फिर गंधर्वों ने रंभ को कहा कि इनका यथोचित अंत्येष्टि कर देना उचित है, इसलिए उसके लिए चिता सजाई और चिता में जब अग्नि लगाई तो वो जो भैंस थी ना, जो गर्भवती थी, उसने भी प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया और चिता पे जाके बैठ गई। गंधर्वों के मना करने के बाद भी चिता पर जाके बैठ गई। तो उस चिता की अग्नि से वो महिषासुर प्रकट हुआ।
और भैंस तो जल गई, लेकिन उसके तेज से पेट से महिषासुर निकल के चिता से बाहर आ गया, और एक और दैत्य पैदा हुआ उस चिता से, रक्त बीज। तो दो दैत्य उस चिता से प्रकट हो गए, महिषासुर और रक्त बीज। और फिर वो भैंस और रंभे दोनों चिता में जल गए। अब फिर महिषासुर का गंधर्वों ने पालन पोषण किया, और बाद में ये बड़ा बलवान सूरवीर निकला, और सारे दैत्यों ने इसकी वीरता देख करके इसको अपना राजा बना दिया। इसकी ये विशेषता थी महिषासुर की कि वो जब चाहता मनुष्य बन जाता, लेकिन उस पर सींग जरूर रहती। मनुष्य का रूप धारण करके ही रहता था, लेकिन उस पर सींग रहती थी सर पर, यही उसकी पहचान थी। लेकिन वह महिष का भी रूप धारण कर लेता था, भैंसे का रूप धारण कर लेता था, गैंडे का रूप धारण कर लेता था, हाथी का रूप धारण कर लेता था। नाना प्रकार की माया उसको ज्ञात थी, और पूरे धरती पर उसने धीरे धीरे सबको जीत लिया। गंधर्वों ने तो पहले ही उसके अधीनता स्वीकार कर ली, इसके बाद यक्षों को जीता, और मनुष्यों को जीता, नागों को जीता, किन्नरों को जीता। अब देवता लोग बच गए थे, और सारी धरती को वशीभूत कर लिया। तो उसने एक दूत भेजा इंद्र के यहाँ, कहा जाके समझा दो इंद्र को कि या तो मुझसे युद्ध करें, या स्वर्ग छोड़ के जहाँ चाहें तहाँ चले जाएं, या स्वर्ग में भी रह सकते हैं हमारा सेवक बन करके। उन्हें कौन सा प्रस्ताव मालूम है? युद्ध में वीरगति पाना चाहते हैं, या स्वर्ग छोड़ के भाग जाना चाहते हैं, या स्वर्ग में सारे देवता हमारे सेवक बन के रहना चाहते हैं। ये तीनों प्रस्ताव लेके इंद्र के पास जाओ। उसका मंत्री इंद्र के पास आ जाता है, और वो कहता है कि महिषासुर ने ये 3 प्रस्ताव महाराजा आपके पास भेजे हैं, आप बताएं इसमें से कौन सा आपको स्वीकार है। उस दूत के इन तीनों प्रस्तावों को सुन करके इंद्र को बहुत क्रोध आ गया, लेकिन उन्होंने कहा तुम दूत हो, अवध्य हो, इसलिए तो तुम्हारा कोई अहित हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाके महिषासुर से कह देना कि अब तुम्हारा काल तुम्हारे सर पर नाच रहा है। तुमने इतना बड़ा दुस्साहस किया है, इंद्र को धमकी दे रहा है। तो दूत आया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया महिषासुर के सामने। महिषासुर ने कहा बोलो भाई, वो इंद्र ने क्या उत्तर दिया? कहा प्रभु, इंद्र ने जो उत्तर दिया वो आपके सामने कहने का साहस मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत दुर्वचन उन्होंने कहा, आपको पशु कहा, आपको भैंसा कहा, आपको दुस्साहसी कहा, और ये भी कहा कि अब आप मृत्यु के वशीभूत हो गए हो, जल्दी ही तुम्हारा वध इंद्र जी करेंगे। सुन के बहुत क्रोधित हुआ भाई महिषासुर, और विशाल सेना लेकर के और इंद्र पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। उधर इंद्र को जब पता चला कि महिषासुर आक्रमण करने आ रहा है, तो देवता लोग तो बहुत ज़्यादा विलासी होते हैं ना, और दानव इतने विलासी नहीं होते थे। अरे विलासी आदमी किसी भी उद्यम के लिए जल्दी तैयार नहीं होता है, वो शांति से भोग विलास में जीना चाहता है। तो ये देवता लोग शांति से भोग विलास में जीने वाले लोग थे, और उधर दैत्य जो थे वो नित्य उद्यमी, परिश्रमी, तपस्वी इसलिए कि कठिन कठिन तपस्या, ये देवताओं के बारे में आपने नहीं सुना होगा, ये सब यज्ञ ही ये सब ही करते थे। महिषासुर ने बड़ी कठिन तपस्या की, जल में खड़ा होकर किया, अग्नि चारों तरफ चला के किया, और 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या करता रहा। तो ब्रह्मा जी पैदा हो गए, प्रकट हो गए, क्षमा करें, ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हो गए और कहा वत्स, मैं तुम्हारी परीक्षा तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरम ब्रूहि, वर मांग लो। उसने कहा पितामह, हम अजर अमर हो जाएंगे, मृत्यु का पास हमें बाध न सके, ये वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा ने कहा वत्स, और दूसरा कोई वरदान मांग लो, क्योंकि सृष्टि का नियम है जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो पैदा होगा वह मरेगा, और जो मरेगा वह पैदा होगा।
आदमी की क्या औकात है, एक दिन ये पृथ्वी भी मर जाएगी, इसके पहाड़, इसके समुंदर सब मर जाएंगे, ये सूरज भी मर जाएगा, ये चाँद सितारे भी मर जाएंगे, एक दिन पूरा का पूरा ब्रह्मांड मर जाएगा, फिर पैदा होता है, फिर मरता है, फिर ब्रह्मांड पैदा होता है, मरता है। एक आदमी की क्या बिसात है। ये वरदान छोड़ के कोई दूसरा वर चाहो तो मांग सकते हो। बड़ा सोच विचार के बुद्धि लगा कि उसने कहा तो ठीक है, न हम देवताओं के हाथ से मरें, न हम मनुष्यों के हाथ से मरें, हमको अगर कोई मारे कभी तो कोई स्त्री ही मारे। ब्रह्मा ने वर दे दिया, जाओ। अब वो ठिठा के हंसा, कहा जाओ ब्रह्मा तुमको बेवकूफ़ बने दिया मैंने। अरे कोई औरत कैसे इतनी बलशाली होगी कि हमें मार दे। तो इसी घमंड में चुड़ रहता था कि हमको तो कोई मारने वाला ब्रह्मांड में ये नहीं है, हम जिससे चाहे उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसी अभिमान में चूर्ण होकर स्वर्ग को जीतने के लिए चल दिया। इधर इंद्र ने बृहस्पति जी के यहाँ गए, अपने देवगुरु के यहाँ, और उन्होंने बताया ऐसी ऐसी स्थिति हम क्या कर रहे हैं। तो बृहस्पति ने कहा कि अब तो युद्ध आ गया सामने, तो करना ही पड़ेगा, सारे देवताओं को इकट्ठा करके और आप युद्ध के लिए तत्पर हो जाइए। तो सारे देवता अपने अपने शस्त्र लेकर के युद्ध के लिए तैयार हो गए, और देवताओं और दानवों में बड़ा भीषण युद्ध हुआ, लेकिन देवता हार गए, दानव विजयी हुए, देवता भाग गए रण छोड़ के। अरे रण छोड़ के नहीं भागे, अपनी पत्नियों को, अपने परिवार को लेकर के पर्वत के कंदराओं में जाके छुप गए, और महिषासुर का स्वर्ग पर राज्य हो गया। इंद्रासन पर जा कर के वो बैठ गया और स्वर्ग पर हुकूमत करने लगा। इधर सारी देवता युद्ध में लगे रहे कि कैसे महिषासुर को हराया जाए। ये सारे लोग मिलकर ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा सारे देवताओं को लेकर शिव जी के यहाँ गए, और शिव जी के यहाँ जा कर के प्रार्थना करते हैं कि भगवान देवताओं का कष्ट हरिए, किसी तरह से दुष्ट राक्षस का संहार हो। तो शिव जी ने व्यंग किया ब्रह्मा जी पर, कहा कि ब्रह्मा जी वर देते समय नहीं सोचते हैं कि अब क्या वर दे रहे हैं। अब हमारे यहाँ चले आए हैं कि हम कोई न कोई उपाय बताएं। अब बताइए, आपने वर दे दिया कि इसकी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से होगी, तो भेजिए तब अपनी पत्नी को लड़ने के लिए। कि हम भेजें कि विष्णु भेजें कि इंद्र जी भेजेंगे हैं? सम्रांगण में कौन जाएगा, किसकी स्त्री जाएगी? वर तो दे दिया कि केवल औरतों के हाथ से ही तेरी मृत्यु होगी। अब चलिए विष्णु भगवान ही कोई समाधान हम लोगों को बताएंगे। तो फिर सारे देवता लोग वैकुंठ लोक को गए और भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान विष्णु को जा कर के विजय ने बताया, जय विजय के द्वारपाल है ना, कि सारे देवता लोग ब्रह्मा और शिव जी को आगे करके आपसे मिलने आए हैं। तुरंत भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी का नाम सुन करके आसन छोड़ के आए और सबको बड़े प्रेम से ले गए, सबको बिठाए और पूछा, आप लोगों ने क्यों कष्ट किया है, मैं आप लोगों के किस काम आ सकता हूँ। तो सारे देवताओं ने अपनी विपत्ति क्या सुनाई। तो शिव जी ने कहा है कि विष्णु भगवान ने कि जब उसकी मृत्यु किसी न किसी स्त्री के हाथ से ही लिखी है, तो हम लोग युद्ध में क्यों बेकार अपनी ऊर्जा खर्च करें। आइए हम सारे लोग अपनी शक्ति को प्रकट करें और सारी उस शक्तियों से मिलके एक शक्ति बने और उस शक्ति को नारी रूप दिया जाए और वह जाकर के महिषासुर से युद्ध करे, तो शायद महिषासुर का वध हो पाए। तो फिर क्या था, ब्रह्मा के शरीर से ब्रह्म तेज निकला, लाल रंग का, जगमगाता हुआ, आंखें ठहर न रही थी उस पर, आकृति हिमालय जैसी विशाल। फिर रुद्र के तेज से, शिव जी के तेज से एक तेज निकला काली रंग का, वो तमोगुणी तेज था। ब्रह्मा के शरीर से जो तेज निकला वो रजोगुणी तेज था। श्याम रंग का तेज निकला, बहुत ही विकराल विशाल। और फिर भगवान विष्णु के शरीर से धवल रंग का तेज निकला, वो सतोगुणी तेज था। हजारों हजार सूर्य की किरणें उसकी चमक खो दें उसके सामने, इस तरह का चमकीला तेज था।
फिर इंद्र के शरीर से, यम के शरीर से, वरुण के शरीर से, अग्नि के शरीर से, त्वष्टा के शरीर से, पूषा के शरीर से, कुबेर के शरीर से, सारी देवताओं के शरीर से उनका तेज निकला और सब तेज फिर मिल के आपस में एक तेज बन गया और लगता था कि एक दूसरा ब्रह्मांड खड़ा हो गया सामने, विशाल तेजोमय आकृति सामने खड़ी हो गई। अब देवताओं ने प्रार्थना की कि आप स्त्री का रूप धारण करके हम लोगों का उद्धार करें। तो वह तेज देखते देखते 18 भुजा भवानी के रूप में प्रकट हो गया। वह तेज महालक्ष्मी का तेज था, उसके 18 भुजाएं थी और जब चाहें तब हजारों भुजाएं हो जाती थी। अब सब लोगों ने उस तेज का श्रृंगार करना शुरू किया, सुंदर सुंदर आभूषण प्रदान करना शुरू किया। इसके बाद सब लोगों ने अपना हथियार दिया। विष्णु भगवान ने अपने चक्र से चक्र निकाल करके उनको चक्र प्रदान किया। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से त्रिशूल निकाल करके उनको प्रदान किया। ब्रह्मन ने अपने ब्रह्मपाश से ब्रह्मपाश प्रकट करके उनको दिया। इसी तरह से इंद्र ने अपने वज्र से वज्र निकाल करके दिया। सूर्य ने अपनी किरणें उनके शरीर में भर दी, अपना तेज भर दिया। समुद्र ने सुंदर सुंदर आभूषण प्रदान किए। इस तरह सारे देवताओं ने अपने अपने तेज उनके हाथों में प्रदान किया। किसी ने कौमुदी गदा प्रदान की, किसी ने तीर धनुष प्रदान किया, किसी ने कृपाण प्रदान किया और भगवती के 18 भुजाओं में 18 प्रकार के शस्त्र शोभित होने लगे। फिर तो भगवती ने भीषण हुंकार किया। उस हुंकार से पूरी दिशाएं कांप उठी, सारी पर्वत थरथरा उठे और समुद्र में ज्वार भाटा उठने लगा। महिषासुर ने यह तेज सुना तो कहा जाके पता लगाओ कौन इतना हुंकार कर रहा है। हमने तो पूरी धरती को जीत ली और स्वर्गलोक को भी जीत लिया, अब कौन बच गया है जिसके अंदर इतनी साहस से इतना तेज हुंकार कर रहा है। देवता तो कर नहीं सकते, वो तो मेरे भय से रात दिन कांपते रहते हैं। कौन है जो इतना हुंकार भर रहा है। और फिर उस भगवती को वाहन के रूप में शेर दिया गया। शेर पर चढ़ करके भगवती महिषासुर के सामने आती हैं थोड़ी दूरी पर और वहीं गर्जना करती हैं। तो उसने अपने मंत्री को भेजा, जाओ देखो तो कौन है, किसके इतनी साहस है, क्या करके हमारे समीप इतनी गर्जना कर रहा है। उसका मंत्री जाता है तो देखता है एक सुंदर अनंत सुंदरी स्त्री। वो आता है, कहता महाराज एक बड़ी सुंदर स्त्री है और गर्जना कर रही है, आपके विवाह के लायक हो स्त्री से। तो कहा जाके उससे कहो, समझा के ले आओ, अगर न माने तो थोड़ा युद्ध करना, लेकिन उसका अहित मत करना, ताकि उसी से मुझको विवाह करना है। तो मंत्री आता है, तरह तरह से समझाता है। भगवती हंस के उत्तर देती हैं, कह रही सुनो, भैंसा से कोई भैंस खोजो विवाह करने के लिए, कौन स्त्री उस तुम्हारे भैंसे से विवाह करेगी। युद्ध करना है तो करो, नहीं तो भगो यहाँ से। तो मंत्री आकर के महिषासुर से कहता है ऐसी ऐसी औरत कह रही है वो। तो महिषासुर अपनी सेनापतियों को पहले क्रम क्रम से भेजता है, चक्षुर को भेजता है, बिडाल को भेजता है, ताम्र को भेजता है, फिर महामंत्री को भेजता है। ये सारे युद्ध से भाग के आ जाते हैं। तब खुद सेना लेकर के आता है। पहले समझाने की कोशिश करता है भगवती को कि तुम मेरी पटरानी बन जाओ और दुनिया का सारा सुख वैभव लूटो, मैं तो स्वर्ग का भी राजा हूँ, अब देवता का भी स्वर्ग नहीं पा सकते अपना। देवी ने कहा अरे भाई से युद्ध करना है तो युद्ध कर, नहीं तो जो भी स्वर्ग छोड़ के पाताल चला जाएगा, प्राण प्यारा है तो। तब तो महिषासुर को भी क्रोध आ गया और बड़ा भयंकर युद्ध देवी से करता है। और उसके युद्ध में उसके जितने भी सैनिक थे, सेनापति थे, सेना सहित, चिक्षुर हो, चाहे बिडाल हो, चाहे ताम्र हो, चाहे धूम्रलोचन हो, वो सब मार जाते हैं देवी के हाथ से। और महिषासुर बड़ा मायावी था, देवी से युद्ध करने में कभी हाथी बन जाता था, कभी गैडा बन जाता था, कभी शेर बन जाता था।
और शेर बन के इनके शेर से युद्ध करने लगता था, नाना प्रकार का रूप धारण करता था। अंत में भगवती ने चक्र से उसका शीश काट लिया। और इस तरह से देवताओं के पीड़क महिषासुर का बड़ी विस्तृत कथा दी गई है देवी भागवत में। वो खाली उस कथा को कायदे से कहा जाए 1 घंटा तो 1 महीना में ख़त्म होगी। लेकिन संक्षेप में हमने ये महिषासुर वध की कथा आपको सुनाई, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में भी यह कथा है ना। इसके बाद आगे चंडमुंड शुंभ निशुंभ के वध की कथा कल आपको इसी तरह संक्षेप में सुनाऊंगा, ठीक है। तो आज इतना ही, समय आप लोगों का हो गया। और व्रत रहिए, देवी भगवती की खूब पूजा करिए, और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का माले पर जितना संभव हो सके जाप करिए। 1 बार भी कर लीजिए बहुत है, 9 बार कर लीजिए बहुत है, 11 बार कर लीजिए बहुत है। कुछ करिए, अपने से करिए, खाली पंडितों के बल पर मत रख दीजिए। पंडित लोग तो करते ही हैं, वो सही है, ठीक है, लेकिन कुछ आप भी करिए देवी को प्रसन्न करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का कल्याण हो। बहुत बहुत आशीर्वाद।